हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मतलब हम उनके रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? लास्ट लेक्चर तक हमने उनके टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया कि कैसे टाउन वो लोग डेवलप करते थे, कैसे टाउन्स वो बिल्ड करते थे और कैसे वो लोग रहते थे। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया उनकी इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में हमने उनके एग्रीकल्चरल पोर्शन को भी देखा, हमने उनके ट्रेड पोर्शन को भी देखा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं रिलीजन से। ओके, लेट्स गो टू द रिलीजन। ओके, ये जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं ना, ये आपको आर्ट्स एंड कल्चर में मैं पूरा डिफाइन करूँगा। ओके, तो चलिए चलते हैं रिलीजन के। इन रिलीजन्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ऐसा कोई रिलीजन था वहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल वहाँ पे रिलीजन प्रैक्टिस करते थे कोई भी? तो कुछ एविडेंस ऐसे हैं जिसको हम श्योर तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जैसे कुछ एविडेंस है, जैसे पशुपति सील। पशुपति सील के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पशुपति सील एक्चुअली बोला गया है, ये इसको और भी बोलते हैं, जैसे प्रोटो शिवा सील भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, पशुपति का मतलब ही होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। सिंस इस पशुपति सील में, इन पशुपति सील, इन दिस सील एक योगिक पोस्चर प्रेजेंट है। योगिक पोस्चर है जिसको चारों ओर से कुछ एनिमल्स ने सराउंड कर रखा है। ठीक, और वो डीप मेडिटेशन में है। योगिक पोस्चर इन मेडिटेशन। ठीक, और चारों ओर से एनिमल्स surrounded all sides like this. This is the posture, and here rhino, buffalo and elephant and tiger, ये एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। और नीचे की ओर ना, इनके पैरों के नीचे, ये पैर है मान लीजिए योगिक का, यहाँ पर डियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइनो की बात की जाती है, बफेलो भी प्रेजेंट था, एलिफेंट भी था, टाइगर भी था, डियर भी था। ओके, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से जानवर इन्होंने दिखाए हैं। तो इसका मतलब पशुपति सील पे ये, अगर क्या कहते हैं, ये एनिमल प्रेजेंट थे तो उनको इनका ज्ञान था कि हाँ ये एनिमल्स उस समय वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो इस हिसाब से पता लगा कि रिलीजन में वो पशुपति सील के वर्शिप करते थे, तो सील पे वो प्रेजेंट था, पशुपति का सील। दूसरा चीज़ है मदर गॉडेस के बारे में पता लगा है। मदर गॉडेस को ना मैत्री देवी बोलते हैं। मैत्री देवी और शक्ति, इनकी भी वर्शिप कहीं कहीं देखी गई है, मदर गॉडेस की वर्शिप हुई है। ठीक है, अभी मैं इनके डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि रिलीजन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि नहीं। तो अगर मैं आर्ट्स एंड कल्चर में बताऊँगा तो मदर गॉडेस और पशुपति सील के बारे में डिटेल से बताऊँगा। ओके, ये भी इन रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, तो मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये लोग। तीसरी चीज़ थी, आपने ग्रेट बाथ के बारे में सुना होगा। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में मिला था। हाँ, बोला जाता है कि ग्रेट बाथ जो है वो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। रिचुअल बाथिंग होती थी जो कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, समझे, रिलीजियस प्रैक्टिस थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्री वर्शिप भी हुई है कहीं ना कहीं, ट्री वर्शिप भी की है इन्होंने
इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। ट्री वर्शिप में किसकी ट्री वर्शिप करते थे? पीपल की, वृक्ष की, पीपल के पेड़ की वर्शिप किया करते थे, पीपल वर्शिप। पीपल ट्री, जो पीपल का पेड़ होता है उसकी वर्शिप ये किया करते थे। ओके। और ये भी देखा गया है कि कोई अब आप पूछेंगे कि ये लोग इन सब की कहते हैं वर्शिप किया करते थे, तो क्या कोई टेम्पल मौजूद नहीं था? नो टेम्पल वर प्रेजेंट, नो टेम्पल एविडेंस। तो टेम्पल नहीं थे वहाँ पर, ठीक है, टेम्पल के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। ये लोग सुपरस्टिशन पे बिलीव किया करते थे, मे बी ये हो सकता है, माइट बी फियरफुल ऑफ इविल स्पिरिट्स से, ठीक है, सुपरस्टिशियस थे। अगर पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीजन थे, जो पीपल्स थे, वो सुपरस्टिशियस थे, हाँ, माइट बी fearful of evil spirits। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अभी मैं इसको पिक्चोरियल फॉर्म में बताऊंगा तो आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता था। उसके बाद एक चीज़ और है, इनको ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव किया करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो इससे क्या पता लगता है कि ये लोग जब भी क्या कहते हैं, किसी को बरी किया करते थे, किसी को कहते हैं बरियल पैटर्न जो इनका हुआ करता था, बरियल जो पैटर्न था, बरियल पैटर्न में ये स्केलेटन के साथ, स्केलेटन विद आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़। तो ये बिलीव किया करते थे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और ये क्या करते थे, जब किसी को बरी किया करते थे तो उसके स्केलेटन के साथ उसके जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स थे वो भी रख दिया करते थे। इससे ये कहते हैं सोचते थे कि मरने के बाद ये वहाँ, मतलब कि जहाँ मर जाएगा, जब मर जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ पर ये उसको यूज़ करेगा। ओके, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस स्ट्रक्चर, ठीक है। रिलीजियस या रिलीजन के बारे में बोल दीजिए। तो हमने रिलीजन में क्या पढ़ा अभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन में हमने क्या पढ़ा, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से बॉक्स बनाइए तुरंत। हमने पशुपति सील के बारे में पढ़ा, पशुपति सील के बारे में पढ़ा। पशुपति सील में कितने जानवर थे? जानवर आपको याद होना चाहिए, कितने एनिमल्स थे आपको याद होना चाहिए। राइनो था, बफेलो था, ठीक। उसके बाद क्या था, एलिफेंट भी देखा गया। और क्या देखा गया, टाइगर। और एक और जानवर था, डियर। हाँ, दोनों साइड थे, दोनों पैरों के नीचे थे डियर, टूथ है, ठीक है। पशुपति सील देखा। मदर गॉडेस को देखा आपने, मदर गॉडेस की ये वर्शिप किया करते थे, जिनको त्रिदेवी, ठीक है, या और शक्ति बोला जाता था, ठीक है, शक्ति बोला जाता था। हाँ, वर्शिप किसकी वर्शिप किया करते थे? रिलीजियस रिचुअल बाथिंग हुआ करती थी, रिचुअल बाथ था। किसमें था? ग्रेट बाथ बोला जाता था, ठीक है। वर्शिप ऑफ पीपल की पेड़ की ये लोग पीपल ट्री वर्शिप करते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद और क्या करते थे ये लोग? सुपरस्टिशियस थे, यस सुपरस्टिशियस हुआ करते थे। अच्छा, ये लोग क्या करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव किया करते थे, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो अगर आपसे पूछ लेना कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो रिलीजन पे क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ों पे रिलीजियस बिलीव करते थे, तो आप बताएंगे पशुपति सील हुआ करती पाई गई है, जिसमें कहते हैं चारों ओर से ये हैं, योगिक पोस्चर है इसमें, ठीक है, योगिक पोस्चर है। मेडिटेशन में ये पता लगता है कि शिव शक्ति का
ये लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़े वो रहे होंगे, उपासक रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मदर गॉडेस के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। रिचुअल बाथ के बारे में बता सकते हैं, पीपल ट्री की वर्शिप के बारे में बता सकते हैं, सुपरस्टिशियस भी थे ये बता सकते हैं, माइट बी, ठीक है, ये याद रखिएगा, माइट बी सुपरस्टिशियस से, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। और क्या कहते हैं, क्या करते थे, जो डेली यूज़ के सामान थे वो क्या करते थे, उनके स्केलेटन के साथ दफना दिया करते थे, ताकि उनको ये बिलीव रहता था कि ये मरने के बाद भी उसका यूज़ करेंगे। ओके, ये थी इनके रिलीजियस कुछ स्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब हम डिस्कस करते हैं इनके सोसाइटी के बारे में, ठीक। सोसाइटी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो जब हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखा होगा कि हमने सीटाडेल के बारे में बताया था। सीटाडेल के बारे में बताया था कि सीटाडेल हुआ करता था, ठीक है, लोअर टाउन हुआ करते थे, तो लोअर टाउन था, सीटाडेल था, ठीक, लोअर टाउन था, सीटाडेल था। तो इससे एक चीज़ पता लगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्लास डिवीज़न हुआ करता था, क्लास डिवीज़न प्रिवेल करता था, क्लास डिवीज़न हुआ करता था, ठीक। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग रहते थे, यहाँ मतलब कि जो ये आम आदमी लोग रहते थे लोअर टाउन में, ठीक है, तो इस तरह से क्लास डिवीज़न पता लग गया। दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 से लेकर 12 रूम्स हुआ करते थे, ठीक है, तो ये भी पता लगता है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर जो था वो कई टाइप का था, ठीक। जो पता लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर भी था, माइट बी न्यूक्लियर भी था, ठीक, या फिर जॉइंट फैमिली भी थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली भी हुआ करती थी, ठीक है। या फिर 2 से 12 कमरे ये भी कर सकते थे कि रिच और ये भी डिफाइन कर सकते थे कि रिच एंड पुअर पीपल के स्ट्रक्चर को भी बता सकते थे, ठीक है। तो ये पता लगता है कि सोसाइटी किस तरह से थी। बस आप सीटाडेल और लोअर टाउन से ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास डिवीज़न था, और जब क्लास डिवीज़न था तो और उनके जो हाउस स्ट्रक्चर थे वो 2 से 12 कमरों के थे। तो ये भी बता सकते हैं या तो वो रिच और पुअर में डिवाइडेड थे, या फिर वो क्या कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर जो था वह तो न्यूक्लियर होता था या तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कम्युनिटी थी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ खासियत ये थी कि वर्कमैन क्वार्टर भी मिलते थे, वर्कमैन क्वार्टर्स भी हुआ करते थे, ठीक है, विच वॉज एग्जिस्टेंस इन ऑफ लोअर लेबर क्लास, ठीक है, वर्कमैन क्वार्टर्स हुआ करते थे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर क्लास दिखाता है ये, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर क्लास भी दिखाता है, ठीक। तो इस तरह से पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी, ठीक। और एक बहुत मेजर ड्रास्टिक चीज़ दिखाता है कि यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें म्यूनिसिपल सिस्टम रहा करता होगा, म्यूनिसिपल सिस्टम होता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रही होगी वो ड्रेनेज पैटर्न की वजह से म्यूनिसिपल सिस्टम रहा होगा, इसीलिए दैट इज़ वाई इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन भी है इसी वजह से। और ये भी देखा गया है कि क्या कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसी रूलिंग क्लास नहीं थी, बेसिकली रूलिंग जो क्लास थी वो मर्चेंट क्लास थी, रूलिंग क्लास माइट बी मर्चेंट क्लास, ठीक, ओके। तो इतना समझ में आया कि सोसाइटी कैसी थी आपको। जब आपको सोसाइटी समझ में आ जाए तो मैं बता देता हूँ सोसाइटी कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले तो आपने बताया कि क्लास डिवीज़न था, क्लास डिवीज़न था। दूसरा आपने बताया कि माइट बी न्यूक्लियर फैमिली रही होगी, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, या फिर और रिच और पुअर क्लास डिवीज़न। तीसरी चीज़ कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर क्लास, समझ में आया? एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर क्लास इसलिए बताया गया क्योंकि वर्कमैन क्वार्टर्स हुआ करते थे, बिकॉज ऑफ वर्कमैन क्वार्टर्स जो शो करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर क्लास। ठीक, उसके बाद आपने बताया कि म्यूनिसिपल सिस्टम रहा होगा बिकॉज ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है कि माइट बी मर्चेंट क्लास रूलिंग क्लास माइट बी मर्चेंट क्लास रही होगी। ठीक, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि सोसाइटी कैसी थी। ये न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और रिच फैमिली और पुअर क्लास डिवीज़न जो मैंने बताया है, ये एक्चुअल में उनके हाउस पैटर्न पे बताया मैंने, ठीक है। हाउस पैटर्न में 2 से 12 रूम हुआ करते थे ना, तो ये हो सकता है कि या तो 2 रूम जो है न्यूक्लियर फैमिली के लिए हो, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, या फिर ये बताया जा सकता है कि रिच या फिर पुअर क्लास में डिवीज़न रहा होगा। क्लास डिवीज़न इस बेसिस पे मैंने बताया कि जो सीटाडेल था और लोअर टाउन हुआ करते थे, तो लोअर टाउन में और सीटाडेल में कौन कौन रहता था ये पता करना है, इस हिसाब से हमने क्लास डिवीज़न किया है। ओके, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में पढ़ा। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनके इंडस आर्ट के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्ट्स एंड कल्चर उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, और अगर मेरे लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ वो भी बताइए। आपके क्या कहते हैं जो कमेंट होंगे वो मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।